अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आशजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर। और आज जिस ड्रामे की मैं बात करना चाह रही हूं उसका नाम है रक्स बिस्मिल। और आज मैं रक्स बिस्मिल की 5th एपिसोड के बारे में बात करूंगी। रक्स बिस्मिल इज बिकमिंग वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज। मतलब अभी आजकल का जो भी लॉट है ना, उसमें रकीब से और रक्स बिस्मिल एक बिल्कुल टाई में है। वो इसलिए क्योंकि रक्स बिस्मिल में जो लव स्टोरी है वो इतनी इंटरेस्टिंग है और वो इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है। इवन दो कोई प्लॉट में कोई कमाल नहीं है। मतलब आप सोचिए कि जी पता नहीं क्या है प्लॉट में कुछ नहीं है। जोहरा जो है विच इज प्लेड बाय सारा खान, वो एक ऐसी लड़की है जो कि वो पूरा एस्कॉर्ट और कोर्टेजान वाले बिजनेस से बिलोंग करती है, उस तरह की फैमिली है। जबकि मूसा विच इज प्लेड बाय इमरान अशरफ एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पीरी मुरीदी और बहुत ही उस तरह का एक सूफियाना किस्म का उनका सिलसिला है, गद्दी नशीन टाइप के वो लोग हैं। तो वो वाला उनका सिस्टम है जिसकी वजह से ऑब्वियसली द ट्विन्स कैन नॉट मीट। दोनों के बीच में कभी भी कोई मिलाप नहीं हो सकता लॉजिकली। लेकिन जब मोहब्बत हो जाती है तो मोहब्बत लॉजिक को भी डिफाई कर देती है। हर चीज फेयर होती है लव एंड वॉर में। और अगर कोई वॉर लव के लिए लड़ी जाए तो फिर तो सारा कुछ ही फेयर हो जाता है। इस वजह से मुझे जो डायलॉग्स हैं, जो उनके अंदर सारे मैसेजेस हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। सलीम मिराज एक ऐसे पान वाले टाइप का उनको दिखाया है, लेकिन उनको ये भी दिखाया है कि कैसे उन्होंने अपनी मोहब्बत के लिए सब कुछ लुटा दिया। और वो भी इसी मतलब मूसा के अंदर भी वही जोश और वलवला देख रहे हैं अपनी मोहब्बत के लिए फॉर जोहरा। तो वो उनको थोड़ा काउंसिल भी करते हैं, थोड़ा समझाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली फायदा तो कुछ नहीं होता। लेकिन इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज लगती है इस पूरे इसमें कि मोहब्बत जब होती है इंसान को, और जिस तरह के अप एंड डाउन के बीच में जब मोहब्बत होती है, डे और नाइट के बीच में मोहब्बत होती है, तो फिर कैसी चीजें डेवलप होती हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो मुझे लगता है वो लड़का और लड़की जो किरदार हैं, जोहरा और मूसा का जो किरदार है वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। वो इस तरह इंटरेस्टिंग लगता है कि दोनों बहुत ऑपोजिट्स हैं बहुत तरीके से, लेकिन दोनों में जो कशिश है वो कुछ तरीके की मौजूद है। अच्छा, अब इसमें मैं एक पहले भी क्रिटिसिज्म कर चुकी हूँ कि जी ये पहली नजर वाली मोहब्बत क्या होती है। पहली नजर वाली मोहब्बत जब कहीं की तीसरी तरीके से एक्सटेंड करती है और इस तरह से एक्सटेंड करती है तो शायद फिर भी उसका कोई लॉजिक या कोई चीज डेवलप कर जाती है, कोई कॉन्वर्जेशन होती है, कोई बात होती है जिससे आपको रियलाइज होता है कि दोनों में कोई किसी किस्म की अट्रैक्शन मौजूद है। इंटरेस्टिंगली मूसा के किरदार को अपनी ही हिपोक्रेसी और अपने ही फेलियर पे उसको जो रियलाइज हो रहा है कि यार वट एवर स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किया था उसके हिसाब से तो मैं पूरा नहीं उतर रहा अपनी मोहब्बत के लिए, लेकिन फिर भी मुझे इस लड़की से मोहब्बत है। सो आपको उस कैरेक्टर की जर्नी भी समझ में आती है, दूसरी तरफ आपको जोहरा की भी जर्नी समझ में आती है। वो एक बहुत ही ब्रूटल किस्म के एनवायरनमेंट में रह रही है, लेकिन कैसे उस ब्रूटैलिटी के बीच में भी उसको एक होप नजर आ रही है, या उसको मूसा के किरदार में एक ऑल्ट्रुइज्म नजर आ रहा है जिसको वो देखती है और उसको पसंद करती है। तो बहुत खूबसूरत कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं मेरा ख्याल से। इसके अंदर जो कैरेक्टर्स की डेप्थ है, जो सोल है, मोहब्बत की जो सोल है, वो इतने अच्छे से अंडरस्टैंड की हुई है हाशिम नदीम ने कि उसको फिर कैरेक्टर्स में जब आप ढालते हैं और देखते हैं तो बड़ा मजा आता है। आई डोंट नो अगर मैं अपना पॉइंट सही बता पा रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रही है मैं क्या बात कह रही हूँ। अगर आ रही है समझ तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर नहीं आ रही है समझ तो भी मुझे बताएं, तो मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इवन बेटर अपने अगले रिव्यू में। अभी मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे बहुत इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि हिपोक्रेसीज जो होती है ना, जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं और जब हम किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो हमारे अंदर की जो मुनाफिकतें होती है ना वो भी धुल जाती हैं। तो सच्ची मोहब्बत का ये एक साइन जरूर होता है। तो ये आप देखें, सोचें इस बारे में और कमेंट्स में बताएं मुझे। सोच के बताना है कमेंट्स में, ऐसे नहीं बताना, ठीक है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और हम अगले वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे विद द सेम ड्रामा रिव्यू। और तब तक के लिए खुदा हाफिज।